वॉरेन बफे ने बोला था द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। स्टीव जॉब्स ने बोला था योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट। कलाम साहब ने कहा डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, रीड द फेलियर स्टोरीज फर्स्ट। एक कॉमन चीज है इन सब में और वो है टाइम की वैल्यू। दुनिया की हर ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर बोला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिस्पेक्ट द मोस्ट इज योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? अगर तुम्हारा आंसर है सुबह आंख खुलते ही अपना फोन उठाया, रील्स देखनी चालू करी, पूरा सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, तो मेरे दोस्त ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे इस वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ कि अगर ये 3 चीज तुमने अपनी जिंदगी में अपना ली तो तुम्हारी जिंदगी में एक्चुअली में कुछ चेंज होगा। नाउ स्टे टिल द एंड, क्योंकि तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि ये डूम स्क्रॉलिंग आखिर है क्या। तो समझ लो कि रात के 9-10 बज रहे हैं, कल कोई एग्जाम है या फिर कोई असाइनमेंट पेंडिंग है, कहीं जॉब एप्लीकेशन फिल करनी है या फिर कोई कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क है। तुम फोन उठाते हो कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए, पर तुम्हारा ब्रेन बोलता है यार सिर्फ एक रील देख ले, उसके बाद तुम्हें और मोटिवेशन मिल जाएगी, काम करने में मजा आएगा। और फिर एक रील से 1 घंटा, 2 घंटा, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, नींद नहीं आई, ना ही कुछ अचीव किया, बस एक खाली सी फीलिंग अंदर रह गई। और यही है मेरे भाई डूम स्क्रॉलिंग। और ये सबसे डेंजरस चीज इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें फील करवाता है कि तुम कॉन्स्टेंटली कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम बस ड्रेन होते हो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एवरेज इंडियन यूथ अपने फोन में दिन में 4 से 7 घंटे स्पेंड करता है और उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसिव स्क्रॉलिंग है। जरा सोचो, 7 घंटे दिन का इतना बड़ा टाइम केवल स्क्रॉलिंग में जा रहा है। शायद उसमें कोई एक स्किल सीख सकता था, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, कोई एक बुक पढ़ के कुछ अच्छा सीख सकता था। तो अब करना क्या चाहिए? अब समझते हैं वो 3 चीजें जो कि डूम स्क्रॉलिंग की जगह आपको करनी चाहिए, जो आपके एक्चुअली में काम आएंगी। जब भी डूम स्क्रॉलिंग करने का मन करे, फोन उठाने से पहले एक नोटबुक उठाओ और लिखना चालू करो। जो भी दिमाग में चल रहा है सब कुछ उस पे लिख डालो। अगर तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है, कहीं तुम बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो और तब डूम स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, तो अपने फोन में नोट्स ऐप को खोल लो और 10 मिनट जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब उसमें फीड कर दो। लेकिन ऐसा करना क्यों है? मेरे भाई, स्क्रॉलिंग सिर्फ एक एस्केप प्लान है, लेकिन जब तुम अपने रैंडम थॉट्स अपनी आंखों के सामने लिख देते हो तब तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग उभर कर आती है। तुम्हारा दिमाग उसमें कोई पैटर्न ढूंढना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करने लगता है, तो तुम्हारा स्क्रॉलिंग से ध्यान ऑटोमेटिकली हट जाता है। तब तुम्हें जेन्युइनली बहुत ज्यादा लाइट फील होता है और तुम्हारी ब्रेन की क्रिएटिव साइड बेहोश होने से बच जाती है। यार देखो, डूम स्क्रॉलिंग के समय हम बहुत सारी नई चीजें कंज्यूम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी रिटेन नहीं करते। तो इसका ऑल्टरनेटिव बहुत सिंपल है, इसको किसी एक्टिव लर्निंग से रिप्लेस करो। सिर्फ 20 मिनट कोई एक नई स्किल, वीडियो एडिटिंग, एक्सेल, कोडिंग, एआई, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी, बस कोई एक्टिव लर्निंग और कोई ऐसी स्किल जो कि तुम्हारे एक्चुअली रियल वर्ल्ड में काम आए। अब रुको, ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ वॉक पे जाओ, सुन के लगता है यार ये क्या ही एडवाइस है, जरा 1 मिनट रुको और इसको समझो। तो यार देखो, डूम स्क्रॉलिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम कभी भी अपने थॉट्स के साथ अकेले नहीं रह पाते। तुम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया कंज्यूम कर रहे होते हो और रियल वर्ल्ड में तुम्हारे दिमाग कुछ भी नहीं सीख रहा होता। लेकिन रीसेट वॉक में सिर्फ 15 मिनट के लिए सारे डिवाइसेस से दूर होके एक बार तुम चले गए, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे अंदर कितने ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज हैं, कितनी ज्यादा क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी तुम्हें डिवाइसेस के साथ रहते हुए कभी भी नहीं मिल पाई। तो जरा एक एग्जांपल भी दे दूं। स्टीव जॉब्स फेमस थे अपनी वॉकिंग मीटिंग्स के लिए, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मूवमेंट तुम्हारे ब्रेन को एक अलग टाइप की थिंकिंग ट्रिगर करता है और साइंटिस्ट इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग।
क्योंकि क्रिएटिव प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस तब आते हैं जब तुम्हारा ब्रेन खाली हो, ना ही स्क्रॉलिंग, ना ही कोई नई चीज, कुछ भी नहीं। और इसको नोटिस भी कर लेना, याद भी कर लो, जब भी तुम्हें कोई बढ़िया सा आइडिया आया होगा तुम अपने सारे डिवाइसेस से आइसोलेटेड रहे होंगे। चलो भाई, अब ये सब एक साथ फोर्स मत कर देना अपने आप पे, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। अब कमेंट करके जरूर बताना तुम इन तीनों पॉइंट्स में से कितने आज से फॉलो करोगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।